जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, हवलदार प्रशिक्षक के लिए जो 24 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसका सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हिंदी से 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना है। सबसे पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा, जिसमें भाषा का रूप क्या है, भारत की भाषाएं क्या है, हिंदी की बोलियाँ क्या है, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली एवं जौनसारी का सामान्य परिचय। पहले नहीं पूछता था, कुछ टाइम पहले से ये कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लैंग्वेज बेस से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछने लगा है। सेकेंड नंबर है हिंदी वर्णमाला एवं लिपि, स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है। वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं कौन से, उससे संबंधित। और वर्ण विचार है स्वर एवं व्यंजन, हिंदी वर्तनी और उच्चारण, शुद्ध अशुद्ध शब्दों और विराम चिन्ह है। फिर आगे टॉपिक है शब्द विचार एवं व्याकरण, तत्सम तद्भव देशज एवं आगत हो गया, अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, पद, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, रूपक, यमक, शब्द युग्म, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे रिलेट हो जाएगा। संधि की बात करेंगे तो संधि की परिभाषा एवं उदाहरण है स्वर संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि है, और उसके बाद में व्यंजन संधि। वाक्य है परिभाषा एवं वाक्य के अंग, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य शुद्धि। मुहावरे एवं लोकोक्ति की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है परिभाषा, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पत्र लेखन कहा जाता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक कहा जाता है। हिंदी, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर का सामान्य परिचय संबंधी। फिर यहाँ पे कवि एवं लेखक से रिलेटेड है, कबीरदास जी है, इनको ही पढ़ना इनमें से पूछेगा। सूरदास, तुलसीदास जी, मीराबाई, रश खान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, प्रेमचंद्र, राहुल संस्कृतायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, वेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मन्नू भंडारी, इससे पूछा जाना है। ठीक है, हिंदी में जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षा एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रृंखला से, सीरीज से रिलेटेड, सादृश्यता जिसको कहा जाता है, एनालॉजी जिसको टेस्ट कहा जाता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो गया, आकृतियों की जो गिनती हो गया, काउंटिंग संबंधी, फिगर संबंधी, आकृतियों की पूर्ति संबंधी हो गया, फिगर कम्बिनेशन जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में समरूप आकृतियों का समूहीकरण हो गया। ठीक है, चीज ध्यान रखा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल्स फिगर्स। और उसके बाद में वर्बल हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, अल्फाबेटिक जो टेस्ट लिया जाता है, कूट लेखन, कूटवाचक परीक्षण हो गया, जिसको कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहा जाता है, भिन्नता की पहचान करना, सपोर्टिंग आउट अगर बात करेंगे तो इसी के साथ साथ में क्या रिलेट हो जाता है, डिसिमिलर संबंधी। उसके बाद में सादृश्यता है, एनालॉगी टेस्ट जिसको इसके अंतर्गत पे कहा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर आगे क्या है, श्रृंखला संबंधी हो गया, सीरीज टेक्स्ट संबंधी जिसको कहा जाता है, क्रम व्यवस्था परीक्षण संबंधी हो गया, अरेंजिंग इन ऑर्डर से संबंधी, और रक्त संबंधी हो गया, ब्लड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, सामाजिक बुद्धि संबंधी है, सोशल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, शब्द निर्माण है, जैसे कि नीचे दिया गया है, वर्ड बेस के अंतर्गत पे। और उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर संबंधी है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर्स, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस संबंधी, मेमोरी संबंधी एंड स्टोरेज डिवाइस संबंधी। और अगर बात करेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस हो गया, एंड कंप्यूटर पार्ट्स से रिलेटेड। यूनिट सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम से, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो गया, डेस्कटॉप, और वोटिंग हो गया, और शटडाउन संबंधी जो चीज़ के अंतर्गत किया जाता है, वोटिंग करना जिसको कहा जाता है, शटडाउन है, एंड हो गया। अगर बात करेंगे तो अगर स्टैंड बाय ऑप्शन जो संबंधी जो रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद में स्टार्ट जो मेन्यू संबंधी, कीबोर्ड और शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट जो इसके साथ होता है, स्टार्ट मेन्यू संबंधी, और कीबोर्ड में शॉर्टकट जैसे कंट्रोल प्लस क्या होता है, कंट्रोल मतलब एक्सेट्रा जो भी कहेंगे उसमें, और यूजिंग कंट्रोल पैनल संबंधी हो गया। फिर उसके बाद में सिस्टम टूल संबंधी, और वर्किंग विथ विंडो एक्सप्लोर से, ठीक। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड है वर्किंग विथ इंटरनेट। मैं धीरे से प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप कन्फ्यूजन के लिए आपके माइंड में क्रिएट ना हो। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क संबंधी एंड इंटरनेट, अगर वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको कहा जाता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, वायरस संबंधी हो गया, एंटी वायरस से यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर है आगे सामान्य ज्ञान एवं
सामान्य अध्ययन अर्थशास्त्र से जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स से रिलेट होगा। टॉपिक है भारतीय कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं सुधार हेतु उपाय क्या है, सिंचाई के साधन क्या है, इरिगेशन के क्या साधन है, विपणन और व्यवस्था है, हरित क्रांति, प्रभाव एवं सुधार हेतु उपाय, भारतीय जनसंख्या विशेषताएं, जनसंख्या नियंत्रण, बेरोजगारी प्रकार, कारण व उपाय, भारत में निर्धनता अर्थ एवं इसके माप, गरीबी निवारण हेतु उपाय एवं कार्यक्रम, भारत में खाद्य सुरक्षा, अर्थ आवश्यकता एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान, फिर है विकास की समझ, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय और मानव पूंजी, फिर है संसाधन की बात करेंगे तो भूमिगत जल, खनिज ऊर्जा, परिवहन एवं संचार संबंधी, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का पारस्परिक तुलना एवं परिवर्तन, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, फिर है भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास एवं समस्याएं, फिर है मुद्रा, अर्थ बैंक, निक्षेप, बैंकों की ऋण गतिविधियां, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख संबंधी, फिर है उसके बाद में वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण का अर्थ एवं प्रभाव, भारत में का विशेष व्यापार, विदेशी निवेश में उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन। फिर आगे टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता आंदोलन एवं प्रगति, उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण, उपभोक्ता और जागरूकता जिसको कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे वही दिया गया, वही इंग्लिश में इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जो मैंने पहले ऊपर प्रोवाइड किया कि इंडियन एग्रीकल्चर से और ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित क्या है, इंडियन अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड पोवर्टी इन इंडिया हो गया, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डेवलपमेंट, फिर रिसोर्स संबंधी जो होता है वही इंग्लिश में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। मैंने पहले वैसे तो प्रोवाइड किया, वैसे समझ गए होंगे। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस के अंतर्गत पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME जिसको कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से और कंज्यूमर राइट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हिस्ट्री से टॉपिक रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा जाता है, सिविलाइजेशन बेस हो गया। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जैसे खास तौर पे कहेंगे। नामकरण, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, नगर योजना एवं भवन है। दूसरा वैदिक सभ्यता, साहित्य व धर्म, महाकाव्य, रामायण व महाभारत। थर्ड है जैन व बौद्ध धर्म, स्थापना एवं शिक्षाएं होगी। चौथा है मौर्य वंश का इतिहास। 5 नंबर है गुप्त वंश का इतिहास। 6 नंबर है उत्तर गुप्त काल का संक्षिप्त परिचय। 7 नंबर है अरब व तुर्की आक्रमण। 8 नंबर है दिल्ली सल्तनत का संक्षिप्त परिचय। 9 नंबर है मुगल वंश का संक्षिप्त परिचय। 10 नंबर है प्रसिद्ध भक्ति एवं सूफी संत। 11 है मराठा एक परिचय। 12 है यूरोपियों का भारत में आगमन। 13 नंबर है ब्रिटिश शासन हो गया 1857 से लेकर 1947। भू राजस्व व्यवस्था, चार्टर्ड एवं मुख्य अधिनियम। 1857 ई का विद्रोह, मतलब ईस्वी का विद्रोह। 15वें नंबर का टॉपिक है 19वीं शताब्दी के सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। 60 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मुख्य घटनाएं। 17 है विश्व का इतिहास, जिसमें यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री से। यूरोप में पुनर्जागरण क्या था, इटली से क्यों शुरू हुआ था पुनर्जागरण, उससे रिलेटेड। फ्रांसीसी क्रांति कब से हुआ था, रूसी क्रांति और प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से। 3-4 टॉपिक यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेट की गई है, वही यहाँ पे हिस्ट्री का दिया गया है। एक चीज़ समझ गए होंगे, लैंग्वेज। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, समय, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण एवं परिक्रमण, ग्रहण हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, ज्वार भाटा, वायुमंडल की परतें, कृषि, पशुपालन और जनसंख्या। भारत का भूगोल की बात करेंगे, भौगोलिक परिचय, ऊंचावच एवं संरचना, जलवायु, वाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, मिट्टी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, संचार के साधन। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के यहाँ पर टॉपिक ये भी रिलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है आपका, पॉलिटिकल साइंस से क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का निर्माण है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है अगर बात करेंगे तो इससे रिलेटेड। फिर उसके साथ साथ में जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था संबंधी क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस में, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और उसके बाद में थर्ड टॉपिक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। 4th नंबर का टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म जिसको कहा जाता है। आगे है मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स राइट एंड ड्यूटीज क्या क्या है, जैसे समानता का अधिकार हो गया, इक्वलिटी जिसको कहा जाता है। एक चीज़ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। स्वतंत्रता है, फ्रीडम और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिकता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है और मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको कहा जाता है, लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपुल्स, विधि निर्माण प्रक्रिया है। और उसके बाद की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधी है। फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक है यहाँ पे भारत की न्यायिक व्यवस्था, जुडिशरी बेस के अंतर्गत जिसको कहेंगे
सिस्टम ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है। और उसके बाद में गठन और क्षेत्राधिकार जो उसका है। और उसके बाद की बात करेंगे तो न्यायिक प्रक्रियावाद संबंधी क्या है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाना है। फिर उसके बाद में 5 नंबर है राजनीतिक दल व चुनावी प्रक्रिया, पॉलिटिकल पार्टीज बेस के अंतर्गत पे एंड इलेक्ट्रोल प्रोसेस जिसको कहा जाता है। सबसे पहले है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो नेशनल पॉलिटिकल से पार्टीज है, भारत में दलीय व्यवस्था संबंधी जो इसके अंतर्गत पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में निर्वाचन प्रणाली है इलेक्ट्रल बेस के अंतर्गत इलेक्ट्रल प्रोसेस इन इंडिया। फिर उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद 6 नंबर है स्थानीय स्वशासन संबंधी है, लोकल गवर्नेंस, शहरी स्थानीय स्वशासन क्या है, अर्बन लोकल गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, नगर निगम हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नगर पालिका म्यूनिसिपलिटीज, और उसके गठन शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या है अगर बात करेंगे तो इसके गठन संबंधी क्या किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे पावर हो गया एंड जुडिक्शन जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल हो गया, ग्रामीण लोकल मतलब स्थानीय हो गया, गवर्नेंस जिसको कहा जाता है। उसके बाद में ग्राम सभा है और खंड पंचायत हो गया, ब्लॉक पंचायत जिसको कहा जाता है, जिला पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, गठन और शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड जुडिक्शरी बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, जुडिक्शन जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल से यहाँ पर टॉपिक रिलेट होनी है। और बात करेंगे तो विश्व के देश का एवं राजधानी मुद्रा पुरस्कार, खेल एवं प्रमुख सम्मेलन, विश्व मानवाधिकार, भारतीय राज्य और प्रमुख वैज्ञानिक खोजें एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारतीय खेल गतिविधियां एवं पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रतीक, धार्मिक स्थल, चोटियां, पर्वत, नदियां, झील आदि, सामान्य विज्ञान और प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां एवं प्रमुख सम्मेलन संबंध यहाँ पर रिलेट किया गया, वो इसमें पूरा का पूरा है, ठीक। उसके बाद में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी की बात करेंगे, उत्तराखंड से यहाँ पे रिलेट होना है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से, और उसके बाद में उत्तराखंड की हिस्ट्री से, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, और उत्तराखंड में पर्यटन क्या है, और उसके बाद में उत्तराखंड के पर्यावरण से रिलेटेड इन्वायरमेंट बेस में, और उसके बाद में राज्य के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय जैसे जो भी है उसके डेटाबेस के अंतर्गत और विविध विषय उत्तराखंड के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। सामान्य जानकारी भी इसके साथ में आपके लिए रिलेट किया जाएगा, वही यहाँ पे दिया गया। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने देख लिया, क्या चीज़ है, ज्योग्राफिकली बेस के अंतर्गत पे, हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे, इकोनॉमिकली बेस के अंतर्गत पे, कल्चर में, टूरिज्म बेस में, और इन्वायरमेंटल बेस के अंतर्गत पे, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बेस में, और स्टैटिकल से डेटा बेस के अंतर्गत पे, और मिसलेनियस बेस जिसको कहा जाता है शॉर्टली रूप से, ठीक है। नॉर्मली आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट बेस के अंतर्गत ऑफ उत्तराखंड, मतलब आपको बेसिक सा थोड़ा सा नॉलेज इसके साथ साथ में होना चाहिए। देखिए सॉलिड रूप से पूरा सिलेबस आप समझ गए होंगे। जो उत्तराखंड के अंतर्गत 24 पोस्टों के लिए, उत्तराखंड में जो होमगार्ड के लिए, प्रशिक्षु के लिए जो 24 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था, इससे पहले वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन जाना। इस वीडियो के अंतर्गत हमने पूरा सिलेबस आपके लिए सॉलिड रूप से पूरा जानने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के अंतर्गत तो समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।